यहाँ पे कुछ फॉर्मूले डिस्कशन कर लेते हैं। देखो इनसे आपको, आप केवीएस टीजीटी पीजीटी दे लीजिए, क्यूपी टीजीटी पीजीटी दे लीजिए, या जहां पर भी आप मैथ का पोर्शन, मैथ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आएगा, या मैथ का जहां पे भी आपको क्वेश्चन पेपर होगा, टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस, ठीक है, सभी में जो ये कंसेप्ट अब बताया जाएगा, यहां से आपके दो क्वेश्चन कंपलसरी है, आएंगे दो क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, चलिए जी, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मतलब ये फॉर्मूले जो है ये आपको रट लेने हैं, इनसे डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल डायरेक्ट आपके दो क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये रिलेटेड है रिलेशन एंड फंक्शन से। कहां से? रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? ए से बी होता है। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब उसका डोमेन केवल और केवल एक इमेज रखेगा। जब हम फंक्शन में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद बहुत से कंसेप्ट निकल के आते हैं। क्या? कि फंक्शन में फंक्शन ओन वन वन होगा, या फिर ओन टू होगा, या फिर मैनी वन होगा, या फिर इन टू होगा। ठीक है, या मैनी वन ओन टू, वन वन ओन टू, ये होगा। ये सब डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में एक कर रखा है। ठीक है, यदि आपने वो नहीं देखा एक बार वहां पे देख लीजिएगा। यहीं पे हम लोगों ने बताया था क्या, कि मान लिया जाए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है? एन है। तो इसके जो जितने भी सबसेट बन सकते हैं, जो इसके सबसेट बनेंगे वो क्या होता है? तो पावर सेट ऑफ ए का जो ऑर्डर होगा वो होता है 2 की पावर n। ठीक है, यहीं पे हमने डिस्कस किया था कि यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल n है, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल m है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल क्या होता है? n इंटू एम होता है। और यहीं पे हमने डिस्कस क्या किया था? यहीं पे आप देखिएगा कि यदि इसका ऑर्डर m इंटू एन आ गया, मतलब आपको इसका ऑर्डर दिया गया है, इसका ऑर्डर दिया गया है, आपसे पूछा है कि इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो देखिएगा, रिलेशन जो होता है, रिलेशन आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बन सकते हैं उतने ही रिलेशन बन सकते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ रिलेशन जो आएगा, नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, इसके सबसेट की संख्या, मतलब 2 की पावर n इंटू एम होगी। बात क्लियर? चलिए जी, यहां तक आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब बात ये है रिलेशन की। ठीक है, कि उसमें रिलेशन कितने होंगे। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि उसमें फंक्शन कितने होंगे। ठीक है, देखिएगा, पहले रिलेशन में ही थोड़े से 2-3 फॉर्मूले हैं, उनको नोट कीजिएगा। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन के टाइप होते हैं अलग अलग, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इस टाइप से। तो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे? ठीक है, इफ यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन है, इसका ऑर्डर कितना है? एन है, तो देखिएगा इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो गए? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। n आपको यहां पे पुट करना है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट आपको n की वैल्यू दे देगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या पूछेगा, या हो सकता है बिल्कुल क्वेश्चन में यही दे, n की फॉर्म में ही। आपको यहां से दो क्वेश्चन, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100% दो क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो नंबर होगा वो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n होगा। लेकिन यदि हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, क्या? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इसको देखिएगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होता है 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2। बात क्लियर? या आप इसी को ऐसे बोल सकते हो 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तो नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन सबको नोट करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है?
नंबर ऑफ एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एसिमेट्रिक रिलेशन, जो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन होता है वो क्या होगा, वो होगा 3 की पावर n n-1 और इसी के साथ एंटी सीमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ एंटी सीमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ एंटी सीमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर n × 3 की पावर n n-1/2। तो ये चार फॉर्मूले थे रिलेशन के, ठीक है। मैंने पिछले कंसेप्ट को रिलेटेड करते हुए इन सबको फॉर्मूलों को आपको बताया। चलिए जी, अब हम एंट्री कर लेते हैं फंक्शन में। तो फंक्शन कितने हो गए, ठीक है। चलिए देखिए, अभी आपको बताया गया कि यदि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, ठीक है, तो इसके कितने सबसेट हो गए, तो जो सबसेट हो गए वो 2 की पावर n हो गए। और आपको बताया गया था कि जो जितने भी सबसेट होते हैं उनमें एक फाई होता है, एक वो खुद होता है, और इन दोनों को बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, क्या नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, देखो इम्प्रॉपर सबसेट में केवल ये दो आएंगे, टोटल सबसेट में 2 की पावर n आएगा। यदि इस 2 की पावर n में से मैंने ये दो सेट निकाल दिए तो क्या बचेगा, प्रॉपर सबसेट। तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n-2। बात क्लियर। चलिए यहां तक अभी हमने सेट का पढ़ा, रिलेशन क्या होता है, सबसेट क्या होता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फंक्शन पर। फंक्शन कैसे निकालेंगे, उनका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। देखिए मान लिया जाए कोई फंक्शन आपको दिया गया है ए से लेकर बी तक। यदि आप कहोगे कि यहां पे इसका जो नंबर है, इसके जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एम है, ऑर्डर ऑफ ए क्या, बी क्या है, एन है। ध्यान दीजिएगा यहां पे इसका ऑर्डर एम है, इसका ऑर्डर एन है। अब आपसे दो तीन क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्या, पहला तो ये कि जो फंक्शन होता है इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। बात क्लियर। मैंने पूछा, एक तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो यहां पे नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा। जो बी के एलिमेंट होंगे उसको हम नीचे रखेंगे और जो ए के एलिमेंट होंगे उसको हम ऊपर रखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा n की पावर m। बात समझ आई। चलिए ठीक है, लेकिन अभी अभी आपको बताया कि टोटल रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर n × m। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इस पे ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n की पावर m। टोटल रिलेशन, टोटल रिलेशन क्या होता है, 2 की पावर n m। लेकिन आपको पता है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यहां पे एक स्टेटमेंट होता है, वो बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, आपको एकदम रट लेना है। क्या, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, इज नॉट ट्रू। चलिए जी, तो मतलब जो रिलेशन होगा उनका नंबर ज्यादा होगा। तो यहां पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कि मतलब आपको नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, नंबर ऑफ रिलेशन बताना है जो फंक्शन नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ रिलेशन विच इज नॉट, विच इज नॉट अ फंक्शन, मतलब ऐसा रिलेशन जो फंक्शन नहीं है। तो रिलेशन होता कितना है, 2 की पावर m n माइनस फंक्शन होता कितना है, n की पावर m। बात क्लियर। तो ये सब चीजें डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं क्या,
मैंने आपको बताया डायरेक्ट फंक्शन। अब फंक्शन में भी टाइप होगा कि फंक्शन वन वन होगा या ऑन टू होगा, बात क्लियर। तो यहां पे यदि फंक्शन वन वन पूछा गया है, आपसे पूछा नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ वन वन फंक्शन, तो यहां पे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फंक्शन, ठीक है जी। तो यहां पे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन दो तरीके से होगा, एक तो क्या, एक तो होगा npm, कब, जब n की वैल्यू बड़ी होगी m के, बात क्लियर। ये यहां पे क्या है fa2b, जहां पे इसका ऑर्डर क्या है n है, इसका ऑर्डर क्या है m है, बात क्लियर। तो ये n अपॉन npm होगा जहां पर n ग्रेटर देन होता है m के, और यदि जीरो होगा इफ n की वैल्यू लेस देन है m के। तो आपको ये ध्यान देना है, जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो भी आपको दिया जाएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि वन वन फंक्शन पूछा है, तो वन वन में हमें सेकंड वाले की वैल्यू क्या करनी है, देखनी है, वो बड़ी होगी तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही वन वन फंक्शन आएगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद यदि फंक्शन ऑन टू दिया हो तब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सॉरी, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होता है m की पावर n माइनस m, आपको याद रखना है m की पावर n माइनस m, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है, हाँ जी, एन की, अच्छा हाँ, यहाँ पे सॉरी ये हो गया, ये उल्टा हो गया, ये एन की पावर m माइनस एन, जो बाद में होगा उसको हम n बोलेंगे, मतलब जो b वाला होगा, b वाले नंबर का जो नंबर पहले आएगा n की पावर m माइनस n होगा, बात क्लियर। चलिए जी, ये तो हमने बताया तब जब ये मतलब a और b अलग अलग होगा। कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब उसी सेट में, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी सेट में, जैसे ए का ए में ही आपको ऑन टू फंक्शन निकालना है, तो वहां पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा n फैक्टोरियल, बात समझ आई क्या, n फैक्टोरियल, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये सब चीजें हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, इसमें से आपको कम से कम दो क्वेश्चन मिलने तय है, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यदि आपको हमारा ये प्रयास जैसा हमने किया, यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगा, ये क्वेश्चन डिस्कशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते रहिए ईलाइट एकेडमी।